श्री रामचरितमानस सारस्वती प्रथम सोपान बालकांड। इस दिव्य त्रिविराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रकट है। सुनी सहजहि जन मुदित माना, माचहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर पा लेते। जन फल दे हिये तत्काला, काके होई पीके वगउ मराला। वर्णित त्रिपुराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोबला हंस हो जाता है। सुनिया करई जन कोई, सतसंगति महि मान गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनि, निज निज मुखनि कहै निज होनि। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही। जल चर फल चर नभ चर नाना, जय जर चेतन जीव जहान। संसार में जल में चलने वाली, धरती पर चलने वाली एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की राति गति भूत भलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि भाई। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य है और भलपन शीतलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय जिसने पाया, सो जानव सत संग प्रभाव। लोक वेदना आन उभाव। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता। सत्संगति
उदय मंगल मोरा, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण वृक्ष की जड़ है, उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल फूल। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस पारसी उधातु सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी सब डर जाते हैं, जिस तरह पारस से उधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि पास सुजावे कुसंगति पर, फनि मनि सावे निज गुण अनुसार। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहते साधु महिमा सकुचान। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लगा सो कहीं जात कैसे, साके बनी मणि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कहीं नहीं जाती, जिस तरह साग बेचने वाला मनियों को गुणों को नहीं कह सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजलि प्राप्त होवे नेकी सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुबाउतने वाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए।